खोता और लिसी बकरी अपनी औकात भूल गए। औकात क्या भूले, कमेंट वालों की क्लास ले ली। आखिर ये अपना थूका हुआ क्यों चाटने पे मजबूर। आज भगोड़ी औरत बच्चों के लिए कमेंट करने वालों से करेगी झगड़ा। आज करेंगे चाइना के खोते और लिस्सी बकरी की चित्रोल, और बात करेंगे क्या बाबर और सोनिया की हो गई राहें जुदा। क्या जरी राजपूत और बाबर की शादी को खतरा। आखिर डेली रूटीन वाली का बड़ा ऐलान सामने आ ही गया, और डेली रूटीन वाली ने बाबर और इब्रार के नकाब पे किया पछतावे का इजहार। आखिर ये पछतावा अब क्यों हुआ। डेली रूटीन वाली अदनान का किस यूट्यूबर और किस बरादरी की बंदी से निकाह करेगी, इस पे करेंगे तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैरो खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। और सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे रिएक्शन को इतना पसंद करते हैं। पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिस भी टॉपिक पे मैं वीडियो डालूं प्लीज उसको उसी पसंदगी और उसी प्यार के साथ देखा करें, और अपना प्यार सोनू सिस्टर की फैमिली पे ऐसे ही निछावर करते रहें। चलें जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं अफ्रीका का सांड, चाइना का खोता, जल्ले राई का बुढ़ा खुसरा, वड्डे मुंह वाला जो सांड है, शायद ये अपनी औकात भूल गया है। बिगोड़ी औरत को भी अपनी औकात याद करवाने की जरूरत पड़ गई कि आखिर बिगोड़ी औरत जब 3 बच्चों को छोड़ के भागी थी तब बच्चों के बारे में नहीं सोचा, तब ख्याल नहीं आया कि मेरा जीना मरना मेरी औलाद के साथ है। उस वक्त सिर्फ ख्याल आया अपना चैनल लेके जाने का, अपना बैंक बैलेंस लेके जाने का और मामू शोहर के साथ रंग रलियां मनाने का। पहले बच्चों के नाम पे ये दोनों मियां बीवी व्यूज लेते रहे, केस 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 खेल के। फिर बच्चों के नाम पे व्यूज लेते रहे अदालतों के बारे में। फिर बच्चों के नाम के अब व्यूज ले रहे हैं नदीम की शादी पे। आखिर फिर नदीम की शादी के बाद बगोड़ी औरत 2 टगे की डिजिटल तवाइफ को बच्चों की याद क्यों आ गई। आखिर नदीम की शादी का होना था, कमेंट में साबरा और चाइना के खोते कि लोगों ने कर दी छतरोल और ये अपनी औकात भूल गए। मैं यहाँ चाइना के खोते को ये याद करवाना चाहिए, जो तुम ही थे ना वो जो कहते थे हम ये चैनल बहुत जल्द छोड़ देंगे, हम काम नहीं करेंगे क्योंकि अब हम फेटअप हो चुके हैं, हमारी इंग्लिश का दम टूट चुका है। और आज अपना थूका हुआ तुमने चाटा कि जो मर्जी कमेंट करो, हम ये चैनल चलाते रहेंगे। और चाइना दिया खोतिया, झल्ले राई दिया बुढ़िया खुसरिया, अफ्रीका दिया सांडिया, तू चैनल वास्ते ते तेन बच्चों की मां नू लैके गया से, तू अपनी मां का ड्रामा बनाया, तू लड़ाई चलाई कि चैनल ग्रो करे, क्योंकि तुम जैसे चाइना के खोते को कोई मुंह नहीं लगाता था। बगोड़ी औरत को घर से भागने पे भी वैसा व्यूज, वैसी सब्सक्राइबरों की लाइकिंग नहीं आई थी। फिर तुमने लड़ाई वाला ड्रामा किया। अब जब नदीम की हो गई शादी बच्चों को देके, अब इस बगोड़ी 2 टगे की डिजिटल तवाइफ को बच्चे याद आने लग पड़े। और जब कमेंट बॉक्स में यूट्यूब फैमिली ने ली इनकी क्लास, तो ये कहते हैं दूर फिटे मुंह। मैं कहती हूँ सब्सक्राइबरों की तरफ से, कमेंट करने वालों की तरफ से, और हम रिएक्शन वाली सारी बहनें और भाइयों की तरफ से लख दिल लानत। लिस्सी बकरी थे ते चाइना दे खोते थे। तेरी औकात क्या है चाइना के खोते कि तू पब्लिक जिनकी भीख पे तुम्हारा किचन चलता है, जो 2 सेब 2 केले उठा के लाता है, उन कमेंट करने वालों को तू लानत भेजता है। लानत तेरी जात पे, लानत तेरी परवरिश पे, जो 3 बच्चों की माँ को तुमने छीना, उस बुढ़ी लिसी बकरी पे जो 3 बच्चे छोड़ के भागी और आज कहती है मैं मरते दम तक बच्चों का नाम लूंगी। और डिजिटल तवाइफ, तू सिर्फ चाइना के खोते और अडॉप्टेड बच्ची का नाम ले, पापा की जान का नाम ले, बच्चों को खैड़ा छोड़ दे।
अब बच्चों की माँ उसके सर पे आ गई है। अगर वो असली और बच्चों की अच्छी माँ बन के दिखाएगी, और मैं दुआ गो हूँ और सब देखने वालों से मैं कहती हूँ कि आप भी दुआ कीजिएगा कि सगी माँ तो माँ ना बन सकी, वो नागन और डाइन बन गई, सतेली माँ का ही प्यार उन बच्चों को मिल जाए और उन बच्चों की जिंदगी बन जाए। ये तो जवाब था चाइना के खोते और लिसी बकरी भगोड़ी औरत को, जो कमेंट करने वालों पे लानते भेज रहे थे, जिनके मुंह ही लानत की तरह है। तुम्हारे दोनों की शक्लें देख लो तो लानत की ही याद आती है। ना तो तुम यूट्यूबर अच्छे बन सके, ना कोई अच्छा कंटेंट ला सके, ना अच्छी माँ, ना अच्छी बेटी, ना अच्छी बहू, ना अच्छी बीवी ये औरत बन सकी। इस औरत को क्या कहते हैं? लानत का धब्बा। अब बात कर लेते हैं जी डेली रूटीन वाली की। डेली रूटीन वाली ने मतलब अपनी खिंचाई और ड्रामे में अपने दिल की बातें कर ही दी। क्या वाकई ही अब डेली रूटीन वाली और उसकी जेठानी साहबा बाबर के निकाह पे पछता रही हैं, या इस निकाह का पछतावा बाबर को ज्यादा है और ये अब कंट्रोवर्सी फैला रहे हैं? जब फिर रिएक्शन वाले इन पे बात करते हैं तो कहते हैं हमने तो ये गल ऐसे की ही नहीं थी, हम तो बस हवा में कुर्सियां डाल के बैठे थे। अब जो डेली रूटीन वाली ने कहा कि बाबर रोजाना ज़ारा के घर भाग जाता है, उधर दौड़ दौड़ के चला जाता है, हमें पता नहीं, हमें निकाह पहले नहीं करना चाहिए था। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हकीकत बयान कर रही है, क्योंकि इसको वहां निकाह करने की खुशी नहीं, उसका साफ सबूत इसने ये दिया कि मैं अदनान का निकाह करूंगी बरादरी में। और वो बरादरी वाली कौन होगी? बहन भाइयों, आपको भी पता है आजकल डेली रूटीन वाली किस पे मेहरबान है, क्योंकि अगर मैं नजमा और सोनिया की बात करती हूँ तो दोनों ही डेली रूटीन वाली के लिए एक जैसी होनी चाहिए। पर कल वाली वीडियो में मैंने आपको वॉइस सुनाई जो साइंस की जा रही थी। क्यों नजमा के साथ डेली रूटीन वाली का ऐसा सलूक, क्यों ज़ारा और ईशी के साथ डेली रूटीन वाली का ऐसा सलूक? बाबर की माँ ये बातें करे ना करे, बाबर का और उसकी माँ का मामला है। आखिर ये डेली रूटीन वाली ने कंट्रोवर्सी क्यों चलाई कि हम पछता रहे हैं, मैं अपने बेटे की शादी करूंगी बरादरी में करूंगी। तो बहन भाइयों, क्या देखने वाले चे हैं या देखने वाले पागल हैं? साफ पता चल रहा है कि बाबर के घर वाले नाक नाक आए हुए हैं, क्योंकि बच्चे अभी से ससुराल के गेड़े काट रहे हैं, बिन बताए हुए ससुराल भाग जाते हैं। और मैं कहती हूँ आफरीन है ईशी और ज़ारा के माँ बाप पे भी अभी बेटियों की रुखसती नहीं हुई, वो भी अपने शोहरों के घर से हो गई और शोहर बार बार जाके कभी 2 रातें कभी 3 रातें रहते हैं। क्या बाबर ने वाकई ही गलत फैसला किया? क्या वह बाबर को अभी निकाह नहीं करना चाहिए था, या बाबर अब निकाह करके पछता रहा है क्योंकि उसको नहीं पता था कि जल्ले रही की मडोना के साथ उसकी सुलह हो जाएगी? आज अगर बाबर की वीडियो की बात करती हूँ तो कमेंट आए हुए थे सोनिया के बगैर तुम्हारा व्लॉग देखने का मजा नहीं आया। क्या ईशी ने कोई बाबर को फैसला सुनाया? क्या जरी ने कोई फैसला सुनाया? जाहिर बात है जी, ईशी राजपूत उसकी भाभी है, बड़ी भाभी है, दरानी जेठानी है, तो कोई ना कोई बात तो हुई होगी जो वलीमे से चटपट बाबर साहब वहां पहुंचे। और मुझे यहाँ जहां तक लगता है अब बाबर सोनिया के साथ व्लॉगिंग नहीं करेगा, क्योंकि बाबर अगर सोनिया के साथ व्लॉगिंग करता है तो बाबर का रिश्ता खतरे में जाता है, क्योंकि उसका साफ सबूत है बाबर वलीमे के फौरन बाद क्यों भागा, सोनिया के साथ उसकी वलीमे की वीडियो क्यों नहीं आई, उसने वो कंटेंट क्यों नहीं चलाया। और सोनिया का मूड भी आपने देख लिया था। सोनिया वलीमे वाले दिन का ऐसा मूड और ऐसा गुस्सा साफ नजर आ रहा था कि सोनिया ने वलीमे को और वलीमे के ड्रेस को एंजॉय नहीं किया, क्योंकि वहां सोनिया को बाबर नजर नहीं आ रहा था। बहन भाइयों, आपने देखा होगा ना समाविया की लुक दिखाई, ना बच्चों की लुक दिखाई, नहीं तो सबकी तैयारी दिखाती है, बच्चों को अपने वीडियो में चमका चमका के आगे लाती है। पर वलीमे वाले दिन का व्लॉग आप जाके फिर देखें, आपको पूरी कहानी की समझ लग जाएगी। जब से बाबर के साथ सोनिया व्लॉगिंग कर रही है, पब्लिक तो पसंद कर रही है, दोनों को ये शादी के मशवरे भी मिल रहे हैं। और ज़ारा के गुस्सा करने पे ही सोनिया ने बाबर को भाई बोला, उससे पहले नहीं, पर अब भी कभी भाई बोल दिया कभी नहीं। बाबर जब गया अपने ससुराल, सूट मैचिंग की भी बात हुई, हर चीज ईशी ने और ज़ारा ने क्लियर की। आखिर मामला क्या है?
क्या वाकई सोनिया और बाबर की राय जुदा है? अगर सोनिया के साथ व्लॉगिंग आती है तो बाबर का जरी के साथ निकाह खतरे में है। आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।